भारत में बीते कुछ दिनों से एक अनोखी और गंभीर स्थिति बन गई है और इसमें शामिल है ब्रिटिश नेवी का F-35 फाइटर जेट। यह जेट पिछले एक हफ्ते से भारत में फंसा हुआ है और अब खबरें आ रही हैं कि ब्रिटेन से 30 से ज्यादा लोगों की एक खास टीम भारत भेजी जा रही है। इस मिशन का मकसद सिर्फ एक है, इस फाइटर जेट को रिकवर करना। बताया जा रहा है कि यह ब्रिटिश नेवी का आखिरी दांव है। अगर इस बार भी रिकवरी नहीं हो पाई तो फिर उन्हें यह जेट एयरलिफ्ट करके किसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में डालकर ले जाना पड़ेगा। यानी हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब विकल्प खत्म हो रहे हैं। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भी माहौल शांत नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि भारत के लिए भी यह चिंता का सबब बनता जा रहा है। कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से पूछा गया था कि क्या वे इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर सैन्य कार्रवाई करेंगे। उस वक्त जवाब आया था कि डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते बाद इस पर निर्णय लेंगे, पर यह 2 हफ्तों की बात महज एक दिखावा साबित हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन भी इंतजार नहीं किया। कुछ ही घंटे पहले रात के अंधेरे में अमेरिका ने ईरान की सीमा में घुसकर उसके 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया। यह जो वीडियो क्लिप्स और विजुअल्स सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि यह बमबारी फोर्डो, नतांज और इस्फहान साइट्स पर हुई। इन तीनों में से सबसे ज्यादा ध्यान फोर्डो को लेकर है, क्योंकि यह ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम का सबसे अहम केंद्र माना जाता था और अमेरिका ने भी सबसे तीव्र हमले इसी जगह किए। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जो बेहद एडवांस और दुश्मन की पकड़ से बाहर रहने वाले फाइटर प्लेटफॉर्म माने जाते हैं। इन बम्बर्स ने ईरानी एयर स्पेस में प्रवेश करके बंकर बस्टर बम गिराए ताकि जमीन के नीचे मौजूद न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को पूरी तरह खत्म किया जा सके। पहले यह खबर फैलाई गई थी कि अमेरिका इन B-2 बॉम्बर्स को जापान के दक्षिण में स्थित गुआम एयरबेस पर तैनात करेगा। यह एयरबेस एक रणनीतिक जगह है जहां से अमेरिका चाइना, नॉर्थ कोरिया और रूस के फार ईस्ट हिस्सों पर नजर रखता है। जैसे ही यह खबर आई थी, चाइना और नॉर्थ कोरिया अलर्ट पर आ गए थे, मगर बाद में यह सामने आया कि गुआम वाली खबर एक रणनीतिक चाल थी, सिर्फ ईरान को गुमराह करने के लिए फैलाई गई थी ताकि वह सतर्क न हो सके। असल में B-2 बम्बर्स ने हवा में ही फ्यूल रिफिल करके अपनी रेंज बढ़ाई और सीधे ईरान की सीमा तक पहुंचे। अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि अमेरिका ने इस हमले के दौरान पाकिस्तान की एयरस्पेस का इस्तेमाल किया या नहीं, मगर यह तय है कि इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी केवल इजराइल को दी गई थी और दोनों देशों ने मिलकर एक बेहद सटीक और कोऑर्डिनेटेड अटैक अंजाम दिया। अगर पिछले कल की सरकारी बयानबाजी को देखें तो अमेरिका और इजराइल की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट्स ने दुनिया को पूरी तरह चौंका दिया है। जो कहा गया और जो किया गया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया की नजरें अब इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हैं और भारत जैसे देशों के लिए यह दौर कूटनीतिक संतुलन और रणनीतिक समझदारी का है। जैसे ही अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ईरान पर हमला करके खुद को इस युद्ध का हिस्सा बना लिया, पूरे वेस्ट एशिया में भूचाल आ गया। ईरान के साथ सीधे जुड़े हुए प्रॉक्सी ग्रुप्स, खासकर यमन में सक्रिय हूती संगठन अब खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वे अब ट्रेड वर्ल्ड के इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को भी निशाना बनाएंगे और आने जाने वाले जहाजों पर हमले शुरू करेंगे। ये महज धमकी नहीं है, बल्कि एक नए तरह के नेवल वॉरफेयर की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का खुलेआम धन्यवाद किया है, ये कहते हुए कि अमेरिका ने सही समय पर सही फैसला लिया। वहीं ट्रंप प्रशासन का रुख थोड़ा अलग है। उनका साफ कहना है कि वे ईरान में किसी तरह का रेजिम चेंज नहीं चाहते। उनकी मांग बस इतनी है कि ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर करे और न्यूक्लियर पीस डील पर दस्तखत कर दे। अमेरिका का दावा है कि उसने फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले करके अपना मकसद हासिल कर लिया है और अब ईरान को भी यहीं रुक जाना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान का गुस्सा चरम पर है। उनका कहना है कि अमेरिका ने सीधे ईरान की संप्रभुता को रौंदा है और ये पूरी तरह से इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन है। तेहरान से जारी बयान में कहा गया है कि अब से अमेरिका के सभी सिविलियंस, मिलिट्री स्टाफ और यहाँ तक कि उनके एम्बेसी से जुड़े लोग भी ईरान के वैध टारगेट्स माने जाएंगे। यानी हालात किसी भी वक्त और ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसी के साथ एक और खबर सामने आई है जो भारत के नजरिए से थोड़ी निराशाजनक है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस समय ऐसे फैसले ले रहा है जिसकी उम्मीद भारत को बिल्कुल नहीं थी। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सैन्य तनाव नहीं है, न ही भारत में कोई ऐसा विदेशी हमलावर घटना
हुई है जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई गूंज हो, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने भारत को लेकर एक चौंकाने वाली ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अब अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी सिस्टम में कुल 4 लेवल होते हैं। लेवल 1 सबसे कम खतरे वाला और लेवल 4 सबसे गंभीर। जब किसी देश को लेवल 1 में रखा जाता है तो मतलब होता है कि वहां सफर करते वक्त बस सामान्य सतर्कता बरतनी चाहिए। लेवल 2 उन देशों के लिए होता है जहां किसी तरह की आपराधिक या आतंकी घटना हो सकती है, इसलिए थोड़ा ज्यादा सावधान रहना जरूरी होता है। लेवल 3 यानी अमेरिका कहता है अगर बेहद जरूरी ना हो तो उस देश की यात्रा दोबारा सोच लें। और जब बात आती है लेवल 4 की, तब अमेरिका अपने नागरिकों से साफ कह देता है कि उस देश में न जाएं, क्योंकि वहां उनकी जान को गंभीर खतरा है और अगर कुछ हो भी गया तो अमेरिका की सरकार भी शायद मदद न कर सके। अब जो नया अपडेट आया है उसमें भारत को लेवल 2 कैटेगरी में रखा गया है, यानी अमेरिका के मुताबिक भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां जाना अब रिस्की माना जा रहा है। यह अपने आप में एक अजीब फैसला है, क्योंकि न भारत युद्ध में है न भारत के भीतर किसी तरह की ऐसी स्थिति है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खतरा मानी जाए, लेकिन फिर भी अमेरिका ने यह कदम उठाया है और इसका असर भारत अमेरिका रिश्तों पर साफ देखा जा सकता है। जो स्क्रीनशॉट इस एडवाइजरी का है वह इन दावों की पुष्टि करता है। और सवाल यह नहीं कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, बल्कि यह है कि यह कदम ऐसे समय पर क्यों उठाया गया जब भारत खुद इस पूरी वेस्ट एशिया की क्राइसिस में एक बैलेंस्ड और जिम्मेदार भूमिका निभा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि इस एडवाइजरी में भारत को सीधे तौर पर लेवल 2 की कैटेगरी में डाल दिया गया है। मतलब अपने सिटीजन्स से कहा गया है कि भारत में यात्रा करते वक्त ज्यादा सतर्क रहें। अमेरिका का कहना है कि भारत में यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल असॉल्ट, वायलेंट क्राइम्स का खतरा इतना ज्यादा है कि वह भी टूरिस्ट लोकेशंस तक में हो सकता है। यानी आप किसी मंदिर, स्मारक या बाजार में हैं और आपको खतरा हो सकता है, ऐसा अमेरिका दावा कर रहा है। इसके बाद वे कहते हैं कि भारत में आतंकी हमले हो सकते हैं और टारगेट में शामिल हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब्स, मॉल्स, सरकारी इमारतें और भीड़भाड़ वाली जगहें। जो बात और भी हैरान करती है वो ये है कि अमेरिका की तरफ से महिला ट्रैवलर्स को यहाँ तक सलाह दी गई है कि अगर आप महिला हैं तो अकेले भारत का सफर बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ यौन उत्पीड़न का खतरा है और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अब इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई अमेरिका का नागरिक भारत आ रहा है तो वह स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम में खुद को रजिस्टर करे, ताकि उन्हें किसी इमरजेंसी में तुरंत अलर्ट भेजा जा सके या ट्रैक किया जा सके। ये सब पढ़ते पढ़ते एक पल को ऐसा लगने लगता है कि भारत एक वॉर टॉर्न कंट्री है। लेकिन जरा ठहरिए, अब बात करते हैं तथ्यों की। जब हम साल 2024 की क्राइम इंडेक्स रिपोर्ट देखते हैं तो आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। भारत का क्राइम इंडेक्स स्कोर है 44.3, जबकि अमेरिका का स्कोर है 49.3। यानी अमेरिका की क्राइम सिचुएशन भारत से भी ज्यादा खराब है। रैंकिंग में अमेरिका भारत से पूरे 24 पायदान ऊपर है। अब चूंकि भारत की आबादी ज्यादा है तो केसों की संख्या स्वाभाविक तौर पर ज्यादा दिखती है, लेकिन अगर प्रति 1000 लोगों पर होने वाले क्राइम्स के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका में क्राइम्स की दर भारत से ज्यादा है। और बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप खुद यौन उत्पीड़न के केस में फंसे हुए थे। अब एक ऐसा देश जिसकी खुद की हालत यौन अपराधों को लेकर इतनी भयावह है, वो भारत के खिलाफ इस तरह की बेतुकी और गैर जिम्मेदार ट्रैवल एडवाइजरी कैसे जारी कर सकता है? और यहीं पर भारत सरकार की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। यह जो लगातार कोशिश हो रही है भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक यौन अपराध प्रधान देश की छवि देने की, इस पर अब भारत को चुप नहीं रहना चाहिए। सरकार को सामने आकर इसका विरोध करना चाहिए, कूटनीतिक स्तर पर जवाब देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत की छवि को इस तरह से बदनाम न किया जाए। उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय इस विषय में जल्द कोई स्टैंड लेगा और यदि ऐसा हुआ तो हम आप तक उसका अपडेट भी जरूर पहुंचाएंगे।